नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए एक पत्नी की दुविधा। कल्पना के लिए ये जीवन का पहला अवसर था जब उसकी माँ और सासू माँ एक साथ उसके पास पहुंची थी। माँ सासू माँ पति और बच्चों के साथ संबंधों की तुलनात्मक प्राथमिकताओं में कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा ही। सजग और सावधान कल्पना चाय नाश्ता भोजन या किसी भी रूप में सर्वप्रथम सर्वोपरि सासू माँ को रखती, फिर उनके बाद अपनी माँ को। उन दोनों के बाद पतिदेव का क्रम था। बच्चों से पहले और सब के बाद खुद को रख रही थी। दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के क्रम में कहीं कुछ असंगत, अप्रत्याशित, अवांछित स्थिति उत्पन्न न हो जाए, जैसी अति सावधानियों के बावजूद धुआं, आग और चिंगारियां उठी भी तो कहा, जिसके प्रति पूर्ण आश्वस्त थी वहां। यह बात अति हास्यास्पद और अविश्वसनीय लग सकती है, पर सच्चाई यही है कि पतिदेव अमर उपेक्षित अनुभव करने लगे थे, जबकि मात्र एक दो सप्ताह की ही बात थी। उन्हें समझाना चाहिए था, पर पति का मन तो आखिर देवत्व अधिकारी मन ठहरा। जिस अधिकार भाव को दर्शाने का कोई अवसर चूकने का तो सवाल ही नहीं उठता। लंबी यात्राएं और खान पान के असंतुलन से मौसमी एलर्जी रूप गले में खराश उत्पन्न हो गई थी। गर्म पानी के लिए प्रारंभ में एक दो बार पूछा गया तो वह टाल गया था। जब आवश्यकता होगी तब वह बोलेंगे ही कि विश्वास पर कल्पना ने अनावश्यक पूछना बंद कर दिया था। रात में संभवतः दर्द बढ़ गया था, पर अभिमान में या अपनी पत्नी की परवाह रूपी परीक्षा लेने के उद्देश्य से ना तो अमर ने मांगा, ना ही कल्पना ने कोई पूछताछ की, और ना कोई जोर जबरदस्ती की। ड्यूटी जाने के लिए तैयार अंदर ही अंदर कुढ़न में जलता हुआ सुबह सुबह अमर ने ताना मारते हुए कहा, दोनों बूढ़ियों के चक्कर में तुम्हें मुझसे क्या मतलब? यानी कि अपनी सास और माँ के कारण तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं। सुनकर आश्चर्यचकित व भ्रम से जागी कल्पना झट से रसोई में भागकर तत्क्षण यथाशीघ्र पानी गर्म करके फ्लास्क में डालकर ड्यूटी पर जाते पति को थमाने लगी। लगभग 5 मिनट तक बहुत जिद और अनुनय विनय के बावजूद गर्म पानी का बोतल छोड़कर बिना पानी लिए रखो रखो, मुझे नहीं लेना, कहकर पति अपने गुमान में हाथ छुड़ाकर निकल पड़े। क्षण भर पहले ही इस लेन देन की प्रक्रिया और जाते हुए कठोर वचनों की स्थिति परिस्थितियों से आहत कल्पना अभी मानसिक रूप से संभल भी नहीं पाई थी कि दोनों बुढ़िया टहलती हुई वापस आ गई। रुआसी गुस्से में बोतल उठाकर खिंजती कल्पना जाते हुए पति को देखती रह गई। दोनों वृद्धाएं इस मामले की गंभीरता से अनभिज्ञ कल्पना की बचकानी जिद मानकर उसे ही सुनाने लगी। पति की किसी छोटी सी बात का बतंगड़ ना बनाने का सलाह देने लगी। मन महसूस कर मौन। अब कल्पना उन दोनों को क्या और कैसे समझाए कि बेटे और दामाद के अतिरिक्त रिश्ते में संवेदनशील पति रूप में बात कितनी छोटी सी है या बड़ी सी है। बेटे की प्रत्येक करतूत को जान समझकर भी माँ हमेशा अनदेखा कर पक्षपात कर लेगी, क्योंकि माँ की दृष्टि में बेटा हमेशा ही निष्कलंक छवि श्रवण कुमार रहता है और बहू बुरी, उकसाने वाली, परेशान करने वाली मूर्ख पराई। गलतियों का सारा ठिकरा तो बहू के सिर पर ही फूटना चाहिए। यह समझ मानकर बहू को ही दोषी और झूठी मानकर सारा दोष आरोपित करेगी। बेटी की माँ बेटी दामाद के बीच किसी भी बहाने आना नहीं चाहेगी। आदर्शवादी दामाद के मन में क्या चल रहा जान समझकर सास के रूप में बेटी की माँ तो दुखी हो जाएगी। किंग कर्तव्य विमूढ़ अब एक पत्नी बताए कैसे क्या। गर्म पानी की आड़ में कौन सा पिन चुभाकर एक पति गया है, अभी किसी छोटी सी बात की आड़ में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा
बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।